दोस्तों नमस्कार। मैं कोडाराम भादु सेवा संगठन की ओर से। दोस्तों हमारा जो वर्ग है बहुत बड़ा वर्ग है, शिक्षित हैं, हम लोग सक्षम हैं। इसके बावजूद हमारे प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के संचालकों की बातों पर सरकारें ध्यान नहीं दे रही है। जब उनकी इच्छा हो हमारे खिलाफ हमारे पर हर तरह का आदेश थोप देती है, हम मानने को बाध्य हो जाते हैं। हमारा कोविड काल के दौरान ऑफलाइन का भुगतान रोक लिया गया। कोर्ट में जाने के बावजूद प्रक्रिया को लंबा कर दिया गया। हालांकि इसमें हम बहुत ज़्यादा आश्वस्त हैं कि 15 दिसंबर तक कोर्ट इनको सख्त आदेश दे देगा और शायद पैसा मिल जाए। 17, 18, 19, 19, 20 का बैरियर लगाकर भुगतान रोक दिया गया और सिर्फ इस बात के लिए रोक दिया गया कि कुछ स्कूलों ने 30 नवंबर 2019 तक, 31 दिसंबर 2019 तक व 31 मार्च 2020 तक फीस पुनर्भरण के क्लेम बिल जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए। इसके अलावा उनकी और कोई गलती नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी सजा दी जा रही है कि आज तक उनको भुगतान में शामिल नहीं किया जा रहा है, भुगतान नहीं किया जा रहा है। राजश्री योजना लागू कर दी गई, उसके तहत सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन मिलेंगे। लैपटॉप वितरण योजना चल रही है, उसका आधार गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना माना गया है, न कि बच्चे की योग्यता माना गया है। जबकि इससे पूर्व में सरकारी और गैर सरकारी सभी प्रकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अंकों के आधार पर, योग्यता के आधार पर लैपटॉप दिए जा चुके हैं। अभी पिछले 25 नवंबर को भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अपने विभागीय NSP पोर्टल पर एक सूचना डाल दी कि कक्षा 1 से 8 तक अल्पसंख्यक समुदाय के प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु जो आवेदन फॉर्म भरे गए थे उनको स्थायी रूप से रद्द किया जाता है और उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। उनका तर्क ये था कि कक्षा 1 से 8 तक हमारे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू है, उसके तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जबकि गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सिर्फ 25% विद्यार्थियों को ही की फीस का पुनर्भरण सरकार करती है, बाकी सभी 75% स्टूडेंट की फीस पेरेंट्स को देनी होती है। ये तमाम वो परिस्थितियां हैं, ये तमाम वो सरकार के आदेश हैं, जब मर्जी आए तब वो अपने तरीके से आदेश जारी कर देती है। उसी के साथ विभाग जब चाहता है किसी तरह की पेनल्टी या फीस हम पे थोप देता है, उसमें चाहे खेल शुल्क हो, हमारे होम एग्जाम की शुल्क हो, बोर्ड एग्जाम शुल्क की फीस हो, जब मर्जी जितनी बढ़ा देती है हम चुपचाप उसको सहन कर लेते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? हम क्यों इतनी हिम्मत हार गए? हिम्मत बिन कीमत नहीं, जो आदर करे रद्द कागज राज्य। हमें इस पे विचार करना होगा, मजबूती से खड़ा होना होगा। और अगर हम मजबूती से खड़ा नहीं हुए तो हमारा पूरा वर्ग, संपूर्ण वर्ग समाप्त हो जाएगा। लगातार हमें दबाया जा रहा है, इसका हमें डटकर मुकाबला करना होगा। अभी हमने भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय को पत्र लिखकर अवगत करवाया है कि आपने जो ये प्री मैट्रिक कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति बंद की है वो अतार्किक है और गलत है। इसी के साथ हमने राजस्थान के 25 सांसदों को भी पत्र लिखा है
मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप जिस जिले से हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र से, अपने अपने सांसद को अपने तरीके से पत्र लिखिए, उनसे मांग कीजिए कि ये छात्रवृत्ति आप जारी रखें। बाकी तमाम जो राज्य सरकार के प्रोत्साहन है उसके लिए मैं राज्य सरकार पर दबाव डालना चाहिए। और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि राहुल गांधी की राजस्थान में जो यात्रा है उससे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला को प्रत्येक स्कूल संचालक मेल भेजकर अवगत करवाएं कि हमारी लंबित मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के संचालक राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रति असहयोग का रुख अपनाएंगे, आवश्यकता पड़ने पर उसका विरोध भी करेंगे। इसलिए एक बार पुनः मैं अपील करता हूं कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, हमें हर हालत में अपनी क्षमता के अनुसार उनका डटकर मुकाबला करना होगा। अतः आप इसके लिए तैयार हो जाइए। अगर हम अपने हकों के लिए नहीं लड़े तो दूसरा हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। आशा है आप इस पे गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और अति शीघ्र इस कार्यक्रम को लागू करेंगे। आप गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत और बी.डी. कल्ला जो कि हमारे प्रदेश के जिम्मेवार लोग हैं, उनको मेल भेजें आप और मेल भेजकर अवगत करवाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आप लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।